हमारे पास A to Z का समीकरण है। माननीय नेताजी के जो निर्देश है उसके अनुसार A to Z की पार्टी हमारी है। सभी जाति सभी धर्म से उठ करके हमारे समाज में लोग आ रहे हैं। सभी जाति के लोग आपको वोट करते हैं? कहाँ नहीं है। लोकसभा चुनाव में कितने सीटें आप जो फिर से नीतीश तो फिर से क्राइम, फिर से अपराध, इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग। आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, किस मुंह से ये कहते हैं कि हम फिर से आएंगे? इसको तो कंट्रोल पहले कर लें। विकास हो रहा है, जो आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, मेन रोड पर मेन सड़क पर व्यवसायियों की हत्या हो रही है, इसको विकास कहते हैं। तो हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास। समाज में शिक्षा की उचित व्यवस्था हो, जो कि नहीं है। लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाना जरूर चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को नहीं, वो खुद पढ़ाना चाहते हैं। शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट बनना नहीं चाहते। शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश कुमार जब से आए हैं, पूरे बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लाए हैं, और आप कह रहे हैं इच्छा होगी कि जगदीशपुर के किले को पर्यटन स्थल घोषित करवाना। जैसे ही वो घोषित होगा, आपको मैं बता दूं कि 30 से 40 हजार जो युवा हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। तैयारी है आपकी जगदीशपुर विधानसभा से? कहा जा रहा है कि इस बार नीरज राय भी रेस में है। देखिए, इसी वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव होना है और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं। बात कर ले महागठबंधन की, तो महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और आज जो है महागठबंधन में मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई सारी सवालें उठ रहे थे कि आखिर जगदानंद सिंह के हटने के बाद इतने दिनों बाद तक क्यों प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा था। फाइनली बहुत दिनों बाद मंगनी लाल मंडल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तेजस्वी यादव के साथ वो प्रदेश अध्यक्ष पद का भार ग्रहण किए। बाकी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के कई सारे युवा नेता हैं। इस बार जो बात करने के लिए हमारे साथ फ्रेम में है, इनका नाम है नीरज राय और ये जगदीशपुर विधानसभा के। विधानसभा की बात कर ले जगदीशपुर की, तो जगदीशपुर विधानसभा में ये भी चर्चे में है कि इस बार जो है विधायकी की दौर में ये भी रेस में है। तो इनसे ही जानेंगे कि आखिर जगदीशपुर विधानसभा को लेकर इनकी क्या मंशा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चलिए, इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है और काफी दमखम से सभी पार्टियां लगी हुई है। आपको लगता है कि महागठबंधन इस बार फतेह कर पाएगी या जीत पाएगी? देखिए, माननीय नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में इस बार हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और निश्चित तौर पे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपके पास न समीकरण है, न कोई ऐसी पार्टियां हैं मजबूत पार्टी जिसको लेकर आप चल सकते हैं। कैसे नहीं है हमारे पास समीकरण? हमारे पास A to Z का समीकरण है। माननीय नेताजी के जो निर्देश है उसके अनुसार A to Z की पार्टी हमारी है। सभी जाति सभी धर्म से उठ करके हमारे समाज में लोग आ रहे हैं। सभी जाति के लोग आपको वोट करते हैं? कहाँ नहीं है। लोकसभा चुनाव में कितने सीटें आप देख लीजिए। लोकसभा में तो हमें बहुत ज्यादा डैमेज किया गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पाटलिपुत्रा की सीट प्राप्त की और भी कई अन्य सीट प्राप्त की। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नेता का मेहनत है और समाज का एकतापन है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि 25 बीजेपी या कह लीजिए एनडीए गठबंधन 25 से 30 फिर से नीतीश। आप लोग ख्याली पुलाव पकाते रहिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए, फिर से नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बिहार में। मुंगेरी लाल के सपने तो जो है एनडीए वाले देख रहे हैं। इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो हर बार जो फिर से नीतीश तो फिर से क्राइम, फिर से अपराध, इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग। आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, किस मुंह से ये कहते हैं कि हम फिर से आएंगे? इसको तो कंट्रोल पहले कर लें। विकास पुरुष कहा जाता है नीतीश कुमार को। यही विकास हो रहा है, जो आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, मेन रोड पर मेन सड़क पर व्यवसायियों की हत्या हो रही है, इसको विकास कहते हैं। तो हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास। जी, 2005 से पहले क्या स्थिति थी, याद है आप लोगों को या भूल गए हैं? हमें सारी स्थितियां से हम परिपक्व हैं और अभी की जो स्थिति है, जो मैंने अपनी आंखों देखा, मैं देख रहा हूं और आप भी देख रही होंगी कि अभी की क्या स्थिति है। कैसे जीत पाएंगे? क्या रणनीति तैयार हो रही है? चुनाव की तैयारी कैसे हो रही है? देखिए, हमारा जो सबसे प्राथमिकता है, समाज एक हो, समाज में घटनाएं कम हो, जो आपराधिक घटनाएं दी जा रही हैं उन पर लगाम लगाया जाए। समाज में शिक्षा की उचित व्यवस्था हो, जो कि नहीं है। लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाना जरूर चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को नहीं, वो खुद पढ़ाना चाहते हैं। शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट बनना नहीं चाहते हैं। तो ये जो बदहाली की गई है, ये इस सरकार ने कर दिया है। जी, सरकारी स्कूलों से लोगों का मन भाग रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल में नौकरी के लिए वो लोग सबसे पहले आते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए होना है क्योंकि भाई सरकार जो है वो सरकारी स्कूलों से एकदम हटा दिया है कि यहाँ कोई शिक्षा ही नहीं है, पंखे लटक रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो आखिर बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे? जो भी वहाँ के शिक्षक होते हैं वो टाइम से स्कूल नहीं आते हैं, हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। तो आखिर कैसे पढ़ाएगा कोई सरकारी स्कूल? सारा बदलाव किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। नीतीश कुमार जब से आए हैं, पूरे बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लाए हैं और आप कह रहे हैं ये सारे बदलाव जो है वो पेपर पर है, पन्नों पर है। आप जमीनी हकीकत को देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह का बदलाव बिहार में हुआ है। सिर्फ कागजों पर हो रहा है जो भी हो रहा है। जिसका जीता जाता जो उदाहरण है हर विधानसभा है।
मैं अपने विधानसभा से भी मैं आपको कई सारे प्रूफ दे सकता हूँ जहाँ पर शिक्षा चौपट है। चौपट जी। क्या कुछ तैयारी है आपकी जगदीशपुर विधानसभा से? कहा जा रहा है कि इस बार नीरज राय भी रेस में है। हम रेस में नहीं हैं, हम ऑलरेडी रेस में थे पहले भी, और हम अपने समाज के लिए रेस में हैं, टिकट के लिए रेस में नहीं है। जी, 2012 से हम सक्रिय हैं अपने विधानसभा और प्रदेश लेवल में जो भी हमको जिम्मेवारियां मिलती हैं, और नेता की जिम्मेवारी आगे भी मिलेगी तो हम जगदीशपुर के लिए काम करेंगे। जगदीशपुर में देखा जाए तो आपके इनके ऑलरेडी जो विधायक हैं, तो फिर कैसे देखते हैं कि आप आएंगे, या फिर कहीं पार्टी से आपको कहा गया है कि आप तैयारी करिए, ऐसा कुछ? देखिए, पार्टी की ओर से तो हमेशा निर्देश रहता है कि अपने क्षेत्र में आप काम करिए, और मैं कर भी रहा हूँ। और रही बात वर्तमान विधायक हमारे हैं, तो वर्तमान विधायक का आशीर्वाद लेकर के ही हम विधानसभा में उतरेंगे। उनकी सहमति होगी? बिल्कुल होगी। क्या कुछ विशेष सोचा है आपने जगदीशपुर को लेकर? युवा हैं, क्या सोचा है आपने? देखिए, जगदीशपुर में सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोजगार की है। वहाँ रोजगार के नाम पे 0 सन्नाटा। बिहार में ही नहीं, मैं जहाँ तक अपने व्यक्तिगत विधानसभा की बात करूं तो लगभग 30 से 40 हजार युवा हैं जो बेरोजगार हैं। अब उनके रोजगार के लिए जो हमने प्लानिंग बनाया हुआ है, या फिर और भी नेताओं ने बनाया था प्लानिंग पेपर पर, लेकिन धरातल पे उतारने के लिए सबसे प्राथमिकता होगी कि जगदीशपुर के किले को पर्यटन स्थल घोषित करवाना। जैसे ही वो घोषित होगा, आपको मैं बता दूं कि 30 से 40 हजार जो युवा हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। पर्यटक, वहाँ जो किला है उसको अगर पर्यटन स्थल बनाया जाए, क्योंकि पर्यटन स्थल होगा तो बहुत सारे रोजगार खुलेंगे, प्राइवेट, सरकारी होटल खुलेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे रोजगार उत्पन्न होंगे, तो उनको कहीं और भागने की जरूरत नहीं होगी, हमारे जगदीशपुर में उनको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा क्या विशेष नीरज राय करेंगे या देंगे जो जनता नीरज राय पर ही भरोसा करे? बीजेपी के भी कैंडिडेट होंगे, जेडीयू के भी कैंडिडेट होंगे, सभी तैयारी में कर रहे होंगे और सभी बड़े बड़े दावे कर रहे होंगे। देखिए, सबके दावे खोखले हो सकते हैं, मेरे दावे जो हैं वो खोखले इसलिए नहीं हो सकते हैं कि हम समाज के लिए हैं और समाज में रहते हैं। वहाँ की समस्याओं को मैंने अपनी आंखों से और अपने खुद से फील किया है कि यहाँ की समस्या क्या है, और मैं उस गांव का, समाज का लड़का हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ का जो किला है उसको पर्यटन स्थल घोषित कराया जाए। योगदान रहा आपका सामाजिक कार्यों में जगदीशपुर के लिए? लगभग सभी चीज़ों में मैं रहता हूँ, हर चीज़ों में, चाहे आप सिंचाई से संबंधित की बात करें, गांव में कई जगह पे ट्यूबवेल नहीं होता है, मैं अपने निजी फंड से ट्यूबवेल वहां लगवाता हूं। जी, ट्रांसफार्मर कहीं कहीं नहीं मिला मुझे, जहां जरूरत मुझे लगी कि नहीं वहां का जो खेती है वो बर्बाद हो रहा है, मैंने वहां पे जनरेटर दिया, इनफैक्ट मैंने वहां पे ट्यूबवेल दिया, ट्रांसफार्मर तक दिया मैंने। जी जी, व्यक्तिगत। जी, चलिए, ये तो वहाँ की जनता बताएगी कि वाकई नीरज राय जो कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। अगर हमारा जाना जगदीशपुर हुआ, या फिर हम प्रयास करेंगे कि हम एक बार जगदीशपुर जाए और ग्राउंड पर जाकर ये जानने का प्रयास करें कि वाकई जो दावे नीरज राय कर रहे हैं वो सत्य है या नहीं है। बाकी देखिए कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, खासकर युवा बहुत सक्रिय दिख रहे हैं, जो अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। और जगदीशपुर विधानसभा से नीरज राय भी इस बार रेस में, इनका कहना है कि मैं टिकट के रेस में नहीं हूँ, मैं क्षेत्र के विकास करने के रेस में हूँ, मैं सक्रिय हूँ अपने कार्य को लेकर, और उम्मीद है कि हमें पार्टी मौका देगी तो हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि जगदीशपुर विधानसभा में टिकट किसको मिलता है। अभी भी वहां पे आरजेडी के ही विधायक हैं, आने वाले समय में किसे टिकट मिलता है, जो भी कुछ होती है वो हम आपको दिखाने का और बताने का प्रयास करेंगे। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे, मेरा नाम खुशबू राय है।